हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर शेख आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज बोलेंगे, बात करेंगे। आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कि बाबाओं का ज़माना चल रहा है। बहुत बाबा इंस्टा पे, यूट्यूब पे वगैरह वगैरह बहुत चैनल्स पे आपको नज़र आ रहे हैं आजकल। और उनकी कुछ क्लिप्स है अजीब अजीब, कुछ अजीब होते हैं, कुछ अजीब बात करते हैं, कुछ अजीब अजीब चीज़ें बोलते हैं, जिससे हंसी भी आती है कभी कभी। और आदमी सोच में भी पड़ जाता है कि किसकी सुने, कौन सही कौन गलत। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ। एक ही चीज़ के ऊपर कई बाबाओं की राय अलग अलग है। तो पहले सुनते हैं इन बाबाओं को, इन बाबा को। ये कांदा और लहसुन के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, तो ज़रा सुनिए। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तो सुना आपने, इन बाबा का कहना है कि प्याज और लहसुन का जो है वो जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मन से हुआ। तो अभी इनकी तो राय हमने सुन ली, इनकी जो जानकारी है वो तो हमको मिल गई। मगर अब ये जो दूसरे बाबा है, इनका कहना कुछ और है, कुछ अलग है, हट के। और वैसे भी ये बाबा कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है और हट के ही बोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा। ये सबसे ज़्यादा वायरल फिलहाल यही चल रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी क्या राय है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। तो ये भी आपने सुन लिया। इनका कहना है कि प्याज और लहसुन अमृत की बूंद गिरने से वो पैदा हुए, तो उसको अमृत भी कहा जाता है। तो इनका कहना ये है। और अभी इसके बाद जो मैं बाबा आपको बताने वाला हूँ, उनका कहना तो माय गॉड, मत पूछिए मत, एकदम अभी क्या बोलूँ मैं, आप खुद ही सुन लीजिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। वाह, सुना आपने, ये तो एकदम सबसे अलग हटके ही जा रहे हैं कि कुत्ते के अंडकोश। और अब मैं क्या बोलूँ, तो ये तो चीज़ एकदम नई और एकदम लेटेस्ट थी, क्योंकि ये तो मैं खुद पहली बार ऐसे सुन रहा हूँ कि ऐसा होने से ऐसा हुआ, इससे पैदा हुआ। तो ये बाबा कुछ अलग ही हटके बोलकर निकल गए हैं। वैसे एक और बाबा है जिनका कुछ और अलग अलग राय जा रही है। तो मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती कि ये सब पंडित है, एक ही धर्म के हैं, सब कुछ है। इन्होंने क्या किताबें सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, या कहाँ से ये सब चीज़ें ला रहे हैं, या जो भी है इस तरह से क्यों अलग अलग, क्यों इनकी किताबें सब अलग अलग है? और अगर है तो फिर ये एक ही धर्म के कैसे हैं? चलिए, ये तो आगे आप कमेंट वगैरह में आप लोग भी अपनी राय बताइएगा उनसे। और अभी फ़िलहाल इन बाबा को भी सुन लेते हैं कि इनकी क्या राय है और क्या इनके हिसाब से जानकारी ये रखते हैं। जो गौ माता है उसका, उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं इन अ वे। तो गाइस, देखा आपने, इन बाबा की भी एक अलग राय है, एक अलग जानकारी है। इनका मानना है कि कांदा जो है वो गाय की हड्डी से पैदा हुआ और गाय के फ्लश से लहसुन पैदा हुआ। तो इसलिए उसको खाना, प्याज और लहसुन को खाना गाय का मांस खाने जैसा है। तो ये तो मतलब एकदम अजीब बात हो गई, क्योंकि ऐसे बहुत से हिंदू हैं, बहुत से क्या है, ये सारे हिंदू लहसुन और प्याज तो खाते ही है। मैंने सुना है कि सिर्फ शायद जैन लोग हैं जो लहसुन और प्याज नहीं खाते। तो जितने हिंदू जो गाय का मांस नहीं खाते हैं या गोश्त नहीं खाते हैं, तो उनके लिए तो ये मतलब वेस्ट हो गया सब, कि भाई हम मांस नहीं खा रहे हैं, तो लहसुन और प्याज खाने की वजह से हम मांस खा रहे हैं। तो यार इट्स नॉट फेयर।
ये गलत बात है बहुत, मतलब सब वेस्ट हो गया उनका। तो चलिए खैर, ये तो थी इनकी सब बाबाओं की अपनी 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 राय, अपनी 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 जानकारी। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं जो ये बाबा लोग बोल रहे हैं कि सब अपना अपना अलग अलग जो बोले, तो आपको क्या सही लगता है? अपना राय ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ और माशाल्लाह मेरी शॉर्ट वीडियोस को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं उस पर अच्छे अच्छे। तो इसी तरह से मेरी इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए कि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बनाऊं और अच्छा आपका एंटरटेन कर सकूं। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Yeah.